Good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर अपन ने कॉस्टिंग को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, जो अपन आज डिस्कस करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसको आधार पे अपन कॉस्टिंग को करते हैं। किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है तो उसकी जो एग्जैक्ट कॉस्ट है उसका आइडिया हम लगाते हैं ताकि हम ये जान सकें द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी मेड, कि उससे हमारे को कितना फ़ायदा हो रहा है, उस प्रोडक्ट से कितना फ़ायदा हमारे को हो रहा है, हमारी फैक्ट्री को हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि हज़ारों तरह के प्रोडक्ट का खर्चा जो होता है फैक्ट्री के अंदर होता है। अलग अलग आइटम जो होते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं उस पर अलग अलग एक्सपेंडिचर होता है और सारा का सारा उसमें इंक्लूड किया जाता है, कोई आइटम उस पर छूटता नहीं है। सो कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हेडिंग्स। जो टोटल कॉस्ट है उसको अपन अलग अलग हेडिंग्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उन हेडिंग्स को अपन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। The total cost of the product manufactured can be divided into the three main elements of cost. तीन जो मेन एलिमेंट्स होते हैं कॉस्टिंग के वो है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ये तीन जो हैं मेन हमारे एलिमेंट्स है कॉस्टिंग के। पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरा है एक्सपेंसेस, राइट। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा मटेरियल, जिसके दो प्रकार हैं, एक है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। तो अगर अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो ये देखिए आप, डायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच व्हेन ऑपरेटेड और प्रोसेस्ड इन द फैक्ट्री थ्रू वेरियस स्टेजेस from the useful shape of the main product और component। के डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि जिस पे हम मेन वर्क कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और जो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है फाइनल प्रोडक्ट के बनने तक, अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, उसको अपन डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे दीज आर आल्सो नोन एज प्रोडक्टिव मटेरियल, इनको प्रोडक्टिव मटेरियल भी कहते हैं। और अगर मैं यहीं पे आपको एग्जांपल देना चाहूँ, इसको अपन एग्जांपल अपन बाद में समझेंगे दोनों का एक साथ। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो जिस पे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं और जो अलग अलग स्टेजेस से पास होता है और फाइनल प्रोडक्ट का रूप लेता है, उसको अपन डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। नाउ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं? दीज आर दोज मटेरियल, ये ऐसे मटेरियल होते हैं विच आर एसेंशियली नीडेड इन वेरियस शॉप्स फॉर हेल्पिंग द मटेरियल टू बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनल यूजफुल शेप। ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कि ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी होते हैं अलग अलग शॉप्स के अंदर फॉर हेल्प करने के लिए द मटेरियल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल यूजफुल शेप। जब मटेरियल फाइनल यूजफुल शेप में कन्वर्ट होता है, जो मेन मटेरियल है डायरेक्ट मटेरियल है, उसकी हेल्पिंग के लिए ये वाले मटेरियल होते हैं जो कि उसकी सहायता करते हैं। अब इसी को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये देखिए, ये आप एक एग्जांपल देखिए इसका। मान लीजिए गियर कटिंग ऑन मिलिंग मशीन, कोई गियर कटिंग है मिलिंग मशीन के ऊपर ऑन कास्ट आयरन ब्लैंक, किसी कास्ट आयरन ब्लैंक पे। तो जो कास्ट आयरन का ब्लैंक है वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। मेन मटेरियल वो है तो वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। और जबकि जो कूलेंट है रिक्वायर्ड है उसके लिए, कटर है, ग्रीस है, ऑयल है, जो ग्रीस है, कटर है, ऑयल है, कॉटन है, ये सब सारे के सारे जो है इनडायरेक्ट। मतलब कहने का मतलब अगर मैं एक एग्जांपल और दूं तो मान लीजिए कोई हम लेथ मशीन बनाने जा रहे हैं, तो जो लेथ मशीन का बेड है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है और उसको बनाने के लिए अलग अलग शॉप्स के अंदर अलग अलग जो हमारे सेक्शंस होते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस जो उसके ऊपर करेंगे, तो उसके लिए हमारे को कटर भी चाहिए, कटिंग टूल भी चाहिए, ग्रीस भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, कूलेंट भी चाहिए, कॉटन भी चाहिए और दूसरे छोटे मोटे टूल्स चाहिए। तो ये सब जो हैं छोटे टूल्स, ये तो है इनडायरेक्ट मटेरियल, है ना। और जो हमारा मेन
कास्टिंग है बेड की, वो हमारा मेन डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है, राइट। तो आप इस उदाहरण से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं। अब अपन बात करते हैं लेबर की। तो ये भी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो होती है द वर्कर हु एक्चुअली वर्क्स ऑन द एंड प्रोसेस द डिफरेंट मटेरियल मैनुअली इज नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव मटेरियल। जो मेन वर्कर होता है किसी मशीन पे, जो मेन काम करता है वर्कर, वो डायरेक्ट लेबर होता है। जो वर्कर होता है जो मेन काम करता है, ऑपरेशंस करता है शॉप्स के अंदर, वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है। और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होती है? एनी अदर लेबर विच हेल्प्स इन प्रोडक्टिव लेबर इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इज नोन एज इनडायरेक्ट लेबर। वो सारे लेबर जो इनडायरेक्ट वे में हेल्प कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर की, जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर कोई चौकीदार हुआ, किसी फैक्ट्री के अंदर कोई गेट कीपर हुआ, स्टोर कीपर हुआ, और इंस्पेक्टर हुए, सुपरवाइज़र हुए, फोरमैन्स हुए, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोसेस के अंदर। तो ये इनडायरेक्ट लेबर का जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं, राइट। फिर अपन बात करते हैं एक्सपेंसेस की। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। जैसे मैंने आपको कहा, डायरेक्ट लेबर वो होता है जो डायरेक्टली मशीन पे ऑपरेट करता है और मशीन पे ऑपरेशन को अंजाम देता है, वो डायरेक्ट लेबर। और उसकी सहायता के लिए, जो जजमेंट के लिए और सुपरविज़न के लिए या और कोई दूसरी सहायता कर रहा है, इवन गेट कीपर भी जो होता है वो इनडायरेक्ट लेबर में उसको हेल्प कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर में काउंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो किसी फैक्ट्री के अंदर, जैसे अपन कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो ये देखिए आप स्क्रीन पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं, दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर जॉब एंड इनकर्ड फॉर दैट स्पेसिफाइड जॉब ओनली। जब किसी स्पेसिफिक काम के लिए, कोई पर्टिकुलर काम के लिए कोई खर्चा होता है, तो वो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे किसी स्पेशल जिग की कॉस्ट, फिक्सचर की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सम स्पेशल पैटर्न, कोई पैटर्न बनाने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क, पर्टिकुलर जॉब, कॉस्ट ऑफ स्पेशल लेआउट, ड्राइंग, डिज़ाइन। कोई स्पेशल काम अगर किसी अपन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होगा। कोई सा भी स्पेशल काम हो जो अपन पर्टिकुलर काम उसी प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। और वहीं अगर अब अपन बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज ओवरहेड्स। इनको अपन ओवरहेड्स भी बोलते हैं, ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं, बर्डन भी बोलते हैं, और इनका जो दूसरा नाम है वो सेकेंडरी कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन 5 कैटेगरी में अपन ने सब डिवाइड कर रखा है, जो कि पहली है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तीसरी है सेलिंग एक्सपेंसेस, चौथी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और पांचवी है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये 5 जो कैटेगरी है हमारी, ये जो हमारी कैटेगरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई खर्चा हो, स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई खर्चा हो। जैसे हमने स्पेशल कोई जिग खरीदा, फिक्सचर खरीदा किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी स्पेशल पैटर्न बनाया किसी पर्टिकुलर काम के लिए, या कोई स्पेशल लेआउट बनाया, डिज़ाइन बनाया, ड्राइंग बनाया, तो ये किसी खास पर्टिकुलर काम के लिए अपन कर रहे हैं, स्पेसिफाइड काम के लिए कर रहे हैं, तो इसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन बर्डन, ओवरहेड चार्जेस का नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, सेकेंडरी चार्जेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जिसको 5 कैटेगरी में फिर सब डिवाइड किया गया है। पहली है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तीसरी है सेलिंग एक्सपेंसेस, चौथी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और पांचवी है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये 5 जो कैटेगरी हमारी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। 3 मैंने चीज़ें बताई आपको कि मटेरियल क्या होता है, 2 तरह के मटेरियल होते हैं, 2 तरह के हमारे लेबर होते हैं, 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसके आगे का जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।